अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं सी लैंग्वेज की एक और क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन इन सी लैंग्वेज के सी लैंग्वेज में कौन कौन से इनपुट आउटपुट फंक्शन हैं। आउटपुट फंक्शंस को मैंने डिस्कस किया पिछली वीडियोस में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उनको लाजमी देखें, जिसमें मैंने आउटपुट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहला जो हमने आउटपुट फंक्शन डिस्कस किया था वो था प्रिंट एफ, फिर उसके बाद मैंने पुट CHR और फिर उसके बाद पुट S का फंक्शन डिस्कस किया था। तो उसके बाद जो दूसरा मैंने फंक्शन डिस्कस किया था वो था इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन में हमने स्कैन एफ के फंक्शन को डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने मेरी नहीं देखी तो उसको भी आप लाजमी देखें, स्कैन एफ वाले फंक्शन की। आज हम जो है वो मज़ीद एक इनपुट फंक्शन को डिस्कस करेंगे। वो इनपुट फंक्शन जो हमारे पास है वो है getCH फंक्शन। इस फंक्शन का नाम है getCH फंक्शन। तो बेसिकली जो getCH है ये किन वर्ड का मुखफ़्फ़फ़ है या ये इसकी किस चीज़ की एब्रीवेशन है। तो getCH स्टैंड फॉर गेट कैरेक्टर। ये बेसिकली जो getCH का मतलब होता है गेट कैरेक्टर। गेट का मतलब रीड, इनपुट लेना, यूज़र से कोई कैरेक्टर ले, कोई चीज़ ले, उसको रीड कर। और कैरेक्टर का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि कैरेक्टर का मतलब होता है कोई सा भी सिंगल लेटर आपका आ जाएगा। दिस फंक्शन इज यूज टू इनपुट सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द यूज़र। इसमें क्या होता है कि यूज़र कोई एक जो है सिंगल कैरेक्टर की शक्ल में जो है इनपुट यूज़र को देता है, यानी कंप्यूटर को देता है। यानी getCH जो है वो यूज़र से कोई एक कैरेक्टर की इनपुट लेता है। When this function is executed, it waits for any key to be pressed। अब जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जैसे getCH का फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है, जब आप कंपाइलर में उसको रन करते हैं, जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये रुक जाता है, वहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है रोक देता है और फिर किसी की का इंतज़ार करता है। आप कीबोर्ड में से कोई भी की प्रेस करेंगे तो फिर ये आगे चलेगा, यानी कि ये टेम्परेरी तौर पर जो है उसके एग्जीक्यूशन को रोक देता है। द करेक्टर एंटर्ड बाय द यूज़र इज़ नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। और आमतौर पर ये होता है जब getCH का फंक्शन आप यूज़ करते हैं तो getCH जो है वो टेम्परेरी तौर पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रोक देता है और फिर आप कोई ना कोई जो की है वो प्रेस करते हैं। ज़ाहिर आपने कीबोर्ड में से कोई सी भी की प्रेस कर सकते हैं, आप ABCD या एंटर की या कोई सी भी की प्रेस करें। तो इस फंक्शन में क्या होता है कि जो भी आप की प्रेस करेंगे वो की जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगी, यानी कि ये सिंगल कैरेक्टर की इनपुट लेता है, लेकिन जो भी कैरेक्टर आप इनपुट करेंगे, प्रेस करेंगे कीबोर्ड में से, वो डिस्प्ले नहीं होगी कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो इसका जो सिंटैक्स है वो भी बड़ा आसान सा है। एक तो अमूमन आम तौर पर हम प्रोग्राम के एंड में इसको लिखते हैं getCH फंक्शन, ठीक है जी। आम तौर पर हम इसको getCH के तौर पर इस तरह लिख देते हैं। और दूसरा जो उसका तरीका है वो है वेरिएबल getCH, ठीक है। आप कोई सा भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और उसके अंदर जो भी इसकी getCH की वैल्यू होगी उसको आप स्टोर कर लेते हैं। ये आम तौर पर उस वक्त आप करते हैं जब आप ये देखना चाहते हैं कि आपने कौन सा कैरेक्टर जो है वो प्रेस किया या यूज़र ने कौन सा जो कैरेक्टर है वो प्रेस किया उसको आप डिस्प्ले कराना चाहें। तो क्योंकि getCH तो में जो भी आप कैरेक्टर प्रेस करेंगे वो तो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन आप ये चाहते हैं कि वो कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले भी हो मॉनिटर की स्क्रीन पे। तो क्या करेंगे, आप किसी वेरिएबल में getCH की वैल्यू को आप स्टोर कर लेंगे, फिर उस वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे। आमतौर पर होता ये है कि ये जो getCH का फंक्शन जब भी आप प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए आपने हेडर फाइल, आपने देखा था जैसे प्रिंट एफ का फंक्शन या स्कैन एफ का फंक्शन तो आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपने हेडर फाइल stdio.h यानी जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है आप उसको इंक्लूड करते थे। तो इसमें जो है वो आपको फाइल जो इंक्लूड करनी पड़ेगी वो है conio.h, ठीक है जी, conio.h। तो ये जो फाइल है आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी हेडर फाइल, तो तब आप जो है वो इस फंक्शन को चला पाएंगे, क्योंकि इस फंक्शन की जो जितनी भी डेफिनेशन है, इन्फॉर्मेशन है वो इस फाइल में स्टोर होगी। तो आए अब हम इसको एक प्रोग्राम की मदद से समझते हैं कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि getCH फंक्शन हम सी लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके प्रोग्राम में कैसे यूज़ कर सकते। स्टूडेंट जो getCH का फंक्शन है उसका मैंने बताया था कि दो किस्म के आप इसको मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो तरीका ये कि आप प्रोग्राम के एंड में
आप इसको यूज़ करें। और दूसरा तरीका ये कि अगर आप इसका कैरेक्टर जो है आप देखना चाहते हैं कि क्या हमने प्रेस किया उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो आप उस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं ये देखता हूँ, पहले मैं प्रोग्राम जो बनाता हूँ उसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से आप प्रोग्राम के एंड में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रा आपको हेडर फाइल एक इंक्लूड करनी पड़ेगी। इंक्लूड आप एक तो stdio.h ये फाइल इंक्लूड करेंगे, और अगर आपने getch का फंक्शन यूज़ करना है तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपने हेडर फाइल conio.h को लाजमी शामिल करना है। तो वो भी मैं लिखता हूँ जी, इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर ली। अब मैं फाइल एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मेन का फंक्शन हमारा स्टार्ट होगा, और मेन फंक्शन के बाद हमें पता है कि ब्रेसेस आती हैं, करली ब्रेसेस, और उसके अंदर फिर हमने यहाँ पर जो है प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि एक कोई सा भी मैसेज डिस्प्ले हो जाए या कोई भी जो है सेंटेंस है वो प्रिंट हो जाए कंप्यूटर से स्क्रीन पे, तो मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, कोई सा भी मैसेज जो है वो मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं लफ्ज़ लिख देता हूँ कंप्यूटर साइंस, इसको एज इट इज़ मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ स्क्रीन पे, तो ये मैंने लफ्ज़ लिख लिया। उसके बाद गेट ch और ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर इस गेट ch का मकसद क्या है? क्या होगा जब प्रोग्राम हम चलाएंगे, कंपाइल करेंगे, जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये जो है एज इट इज़ कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद जो कंट्रोल है ये गेट ch ये रुक जाएगा। प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहाँ पर जब आएगा गेट ch पे तो रुक जाएगी। क्या होगा कि आपका इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोल है वो डॉस के अंदर ही रहेगा। टेम्परेरी तौर पर ये एग्जीक्यूशन को तो रोक देगा गेट ch का फंक्शन, लेकिन क्या होगा कि हमारा जो कंट्रोल है वो डॉस के अंदर, डॉस एनवायरनमेंट के अंदर ही रहेगा। जब तक आप कोई सा भी कैरेक्टर प्रेस नहीं करेंगे, ठीक है जी, तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन टेम्परेरी तौर पर रुकी रहेगी। आप कोई सा भी कैरेक्टर जो है वो आप प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा कि एग्जीक्यूशन इसकी आगे कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम गेट ch का फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं कि ये क्या करता है कि उसको स्टॉप कर देता है, यानी कि टेम्परेरी एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी स्टॉप कर देता है, रोक देता है। अब दूसरा जो इसका यूज़ हम देख सकते हैं, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि अब इस प्रोग्राम में हमने देखा कि गेट ch पे आप जब कोई सी भी की प्रेस करेंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होगी, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगी। इस प्रोग्राम में जब हमने गेट ch यूज़ किया था तो इसमें हमने ये देखा था कि ये सिर्फ एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पर स्टॉप कर देगा, स्क्रीन को रोक देगा। ठीक है, लेकिन अब चाहता हूँ कि मैं कोई सा भी कैरेक्टर जब मैंने गेट ch पर आने के बाद प्रेस किया तो वो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो मैंने प्रेस किया वो स्क्रीन पे मैं देखना चाहता हूँ। तो उसका तरीका क्या होगा, आप एक कैरेक्टर वेरिएबल बना लें, कैरेक्टर टाइप उसकी रख लें, कोई सा भी वेरिएबल आप बना सकते हैं, ABCD, ठीक है, मैं उसका नाम रख रहा हूँ B फॉर एग्जांपल। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, C रख सकते हैं, D रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं मैसेज प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ एंटर ए कैरेक्टर। अब मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि प्रिंट एफ एंटर ए कैरेक्टर, कोई एक सिंगल कैरेक्टर एंटर करें, और उसके बाद जब यूज़र कैरेक्टर एंटर करे तो मैं चाहता हूँ जो बी वेरिएबल है ये स्टोर कर ले जो भी कैरेक्टर जो है वो यूज़र एंटर करे। जब आप गेट ch आएगा ना तो एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, जब तक आप की प्रेस नहीं करेंगे ना तो आगे। आप जैसे ही की प्रेस करेंगे ना, जो इसमें कैरेक्टर होगा ना वो किस में स्टोर हो जाएगा, बी में। किस में स्टोर हो जाएगा, बी वेरिएबल्स में। याद रखिएगा ये बी यहाँ पर एक कैरेक्टर नहीं है, बी एज आ वेरिएबल के नाम के तौर पर यूज़ हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो कैरेक्टर बी में स्टोर हुआ है ना उसको मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं लिखता हूँ जी प्रिंट एफ, ठीक है जी, मैं लिख देता हूँ यू टाइप्ड ए कैरेक्टर, यू टाइप ए कैरेक्टर, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर सी आएगा, और उसके बाद वो जो है बी जो है वेरिएबल उसको हम प्रिंट करेंगे। गेट सी एच एंड देन अब क्या होगा देखें,
दो ये चीज़ें तो आपको समझ आ गई। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं सी लैंग्वेज का तो दो हमने हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना है, और अगर हमने गेट सी एच का फंक्शन यूज़ करना है उसके लिए हमें conio.h फाइल जो ठीक है ना वो लाजमी इंक्लूड करनी पड़ती है। प्रोग्राम जब शुरू होता है तो मैं एक मेमोरी में वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैंने रखा है, उस वेरिएबल का नाम रखता हूँ b, ठीक है जी। उसके बाद जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो प्रिंट एफ ये लाइन कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट होगी, ठीक है जी। क्या स्क्रीन पे प्रिंट होगी कि एंटर ए कैरेक्टर, एंटर ए कैरेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जीक्यूशन रुक आपसे वो इनपुट मांगेगा, कोई सा भी कैरेक्टर आप कीबोर्ड की के ऊपर जो है वो प्रेस कर दें, टाइप करें। तो आप फॉर एग्जांपल कोई सी भी की प्रेस करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल ले लेता हूँ, आप डी प्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो आप डी प्रेस करते हैं। अब जब जैसे ही आप डी प्रेस करेंगे ना तो ये डी जो है जब इसमें गेट होगा ना, रीड करेगा, जब इसको इनपुट लेगा तो क्या होगा, ये डी जो है किस में स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर। अब ये मेमोरी फॉर एग्जांपल कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो फॉर एग्जांपल इसमें बी के अंदर क्या स्टोर हो गया, डी स्टोर हो गया। अब याद रखें जब वेरिएबल में वैल्यू को हम ट्रांसफ़र करते हैं या वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होती है, हमें डिस्प्ले नहीं, हमें नज़र नहीं आ रही होती कि वो किस जगह स्टोर है। उसको डिस्प्ले करवाना हो तो अपने प्रिंट एफ या कोई भी आउटपुट फंक्शन यूज़ करते हैं। तो क्या हुआ, जब हमने एक करैक्टर प्रेस किया, फॉर एग्जांपल डी प्रेस किया, तो वो किसके अंदर स्टोर हो गया, बी के अंदर। अब उसके बाद प्रिंट एफ दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम उसे कह रहे हैं प्रिंट करो यू टाइप द करेक्टर, तो ये लाइन जो है वो टाइप होगी, यू टाइप्ड आ करेक्टर। आपने करेक्टर टाइप किया। अब उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा कि कौन सा करेक्टर की टाइप है, वो करेक्टर टाइप है, ठीक है। और बी की जगह बी की वैल्यू क्या स्टोर की थी हमने, क्या एंटर किया था, डी। तो आप क्या करें, आउटपुट डी वो शो करेगा कि आउटपुट डी, आपका डी करेक्टर जो है वो डिस्प्ले कर देगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने डी जो करेक्टर है वो प्रेस किया है कंप्यूटर की से। तो बेसिकली जो गेट सी एच का फंक्शन है वो हमने देखा कि आम तौर पर एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए यूज़र से यूज़ होता है। तो और आम तौर पर इसके हमने देखे थे कि दो मकासद हैं। एक तो हम प्रोग्राम के एंड में लिखते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो एग्जीक्यूशन है टेम्परेरी तौर पर रुक जाती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हम जो है वो जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रहा है थोड़ी देर के लिए हम रोक के देख सकते हैं जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करते। और साथ साथ आपका कंट्रोल जो है वो डॉस एनवायरनमेंट में, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में रहता है। और दूसरा यूज़ ये है कि अगर हमने ये देखना है कि हमने कौन सा कैरेक्टर जो है वो प्रेस किया, उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसका ये भी फ़ायदा है कि हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके प्रिंट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम इसकी मदद से आस्की कोड्स भी कैरेक्टर्स के प्रिंट कर सकते हैं। वो कैसे प्रिंट करते हैं वो हम आगे नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे कि हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा यूज़र आपने गौर किया कि यहाँ पर मैंने गेट सी एच की दो कमांड्स यूज़ की हैं। यहाँ पर तो मैंने इसकी वैल्यू ली जिसको मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा था, और यहाँ पर जो एंड में जो है यहाँ पर मैंने इसको प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पर रोकने के लिए यूज़ किया। इन दी एंड जो है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए मैंने यूज़ किया कि जब तक मैं कोई की प्रेस ना करूँ एग्जीक्यूशन टेम्परेरी तौर पर रुकी रहे और वो जो मुझे स्क्रीन पर चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कुछ देर के लिए नज़र आएँ, ठीक है, जब तक मैं की प्रेस नहीं करता। तो लिहाजा ये गेट सी एच जो है ये इन दी एंड हमने टेम्परेरी एग्जीक्यूशन रोकने के लिए किया था, और ये जो गेट सी एच है ये हमने वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए किसी वेरिएबल में स्टोर करने के लिए हमने यूज़ किया था। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको गेट सी एच फंक्शन का पता लग गया होगा। तो गेट सी एच फंक्शन जो है वो आम तौर पर जो है सिंगल कैरेक्टर जो है वो यूज़र से लेने के लिए यानी इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी तौर पर रोक देता है। और जब तक आप की नहीं कोई प्रेस करेंगे कंप्यूटर के कीबोर्ड से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो रुकी रहेगी यानी टेम्परेरी तौर पर। और आप कोई भी कैरेक्टर जब इसमें इनपुट देते हैं तो वो कैरेक्टर जो है वो डिस्प्ले नहीं होता कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ठीक है। तो उसको अगर आपने डिस्प्ले करना है तो उसकी वैल्यू को आप वेरिएबल में स्टोर करके फिर उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट एक और नेक्स्ट कमांड के साथ, नेक्स्ट फंक्शन के साथ दोबारा मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।